नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जागो पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। दोस्तों, यूपीआई की शुरुआत हमारे देश में 2016 में हुई थी और आज इसके 15 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। दोस्तों, हम यूपीआई के द्वारा तरह तरह की पेमेंट्स करते हैं। किसी को पैसा भेजते हैं, रिचार्ज करते हैं, सभी कुछ करते हैं। लेकिन अगर पेमेंट करते समय हम किसी दूसरे के खाता में, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं गलती से, तो वो पैसे हमें कैसे रिफंड आएंगे? हम जिस अकाउंट होल्डर के पास पैसे भेज रहे हैं, गलती से उसका एक अकाउंट नंबर, एक नंबर या एक मोबाइल नंबर भूल के कारण किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो उस पैसे को हम किस तरह से रिकवर करेंगे? क्या इसके लिए यूपीआई पेमेंट, जिस मेथड से हमने पेमेंट किया है, जिस यूपीआई से, फोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, क्या वो हमारी हेल्प करेंगे? नहीं। आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं यूपीआई के, अगर उसके द्वारा पेमेंट करते समय भूल से किसी दूसरे अकाउंट होल्डर के पास आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में कोई भी यूपीआई प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको? अपने लोकल पुलिस स्टेशन को एक एप्लीकेशन लिखिए। उस एप्लीकेशन में आप बताइए कि मैं इनको पेमेंट कर रहा था, बाय मिस्टेक ये नंबर गलती होने के कारण पेमेंट उनको ना जाकर के किसी और के अकाउंट में चला गया है। और जब आप एप्लीकेशन लिखिएगा तो पेमेंट करते समय आपको एक यूटीआर नंबर रहता है, उसमें उस यूटीआर नंबर को, उस ट्रांजैक्शन नंबर को, ट्रांजैक्शन आईडी को आप उसमें मेंशन करेंगे और लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर या जीडीई करेंगे। उस जीडीई को लेकर के, एफआईआर की कॉपी को लेकर के आप अपने बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने के बाद बैंक को भी एक एप्लीकेशन लिखेंगे सेम, कि भाई ये मैंने इसको पेमेंट करने के लिए यूपीआई से पेमेंट कर रहा था, ये इसका यूटीआर नंबर है, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, लेकिन पेमेंट गलत अकाउंट में चला गया। अगर आपने जिस अकाउंट में गलती से पैसे भेजे हैं, अगर वो आपके बैंक के ही हो, सेम बैंक, तो बैंक क्या करेगी? बैंक उस अकाउंट होल्डर को नोटिस भेजेगी, ईमेल भेजेगी, फोन करेगी कि भाई आपके अकाउंट में गलती से इन्होंने पैसे भेज दिए हैं, आप उनको रिटर्न कर दें। अगर वो अकाउंट होल्डर पैसे रिटर्न करने से मना करता है, तो उस समय वो जीडी और एफआईआर की कॉपी उसको देनी पड़ेगी बैंक को। उस समय पुलिस और बैंक दोनों मिलकर के उस अकाउंट होल्डर को बोलेंगे कि आप प्रूव करें कि ये पैसे आपके हैं। अगर देने से मना करता है, तब वो अकाउंट होल्डर प्रूव नहीं कर पाएगा कि वो पैसे उसके हैं। और अगर आपने जिसे पैसे भेजे हैं वो आपका सेम बैंक अकाउंट नहीं है, किसी दूसरे बैंक में बैंकिंग करता है, उसका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है और आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, तब आप क्या करेंगे? उस केस में भी आपको अपने बैंक के ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, अपने बैंक को ही बोलना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है। आपका बैंक उस बैंक को नोटिस भेजेगा कि भाई आपके बैंक के एक अकाउंट होल्डर ने के पास गलती से हमारे बैंक के एक अकाउंट होल्डर ने पैसे भेज दिए, तो आप उन पैसों को सेटल करवाएं। अगर बेनिफिशियरी जिस अकाउंट में पैसा गया है, अगर वो अकाउंट होल्डर पैसा देने से मना करता है, तो उस के लिए पुलिस का जीडी और पुलिस का एफआईआर काम करेगा। उसके लिए फिर पुलिस और बैंक दोनों मिलकर काम करेंगे। उस अकाउंट होल्डर को पैसा देना ही पड़ेगा, और नहीं तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो पैसे उसके हैं। वो तो ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि वो पैसे उसी के हैं, क्योंकि आपके पास यूटीआर नंबर है, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है, प्रूफ है
कि आपने गलती से उसके पास पैसे भेज दिए। तो इस तरह से आपके पैसे आपके अकाउंट में सेटल होकर के फिर से आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम लगता है, 7 से 15 दिन के बीच का टाइम लगता है। अगर जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वो अकाउंट होल्डर पैसे देने से मना करता है तो 1 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उसे देने पड़ेंगे। अभी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर हमने किसी दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर के पास पैसे भेजे और उसने सारे पैसे खर्च कर दिए, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो फिर कैसे हमें वो पैसे मिलेंगे? दोस्तों, वो चाहे पैसे खर्च करे या पैसे रखे, पैसे उसे देने ही पड़ेंगे। अगर वो पैसा नहीं देता है तो इसके लिए 1 साल की जेल और जुर्माना, और आपने जितने पैसे उसे ट्रांसफर किए हैं उसके डबल पैसे आपको मिलेंगे। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं 1 साल जेल जाऊं, जुर्माना दूं और फिर जो आपके पैसे गलती से उसके अकाउंट में भेज दिए हैं उसका डबल आपको दूं। तो पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे, और बैंक तब तक पैसे आपको अकाउंट में सेटल नहीं करेगी जब तक उस अकाउंट के बेनिफिशियरी, उस अकाउंट होल्डर, वो जो अकाउंट होल्डर के पास जिसके पास आपने पैसे भेजे हैं, जब तक वो हाँ ना करे कि हाँ मेरे अकाउंट से पैसे सेटल कर दी जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पैसों को रिटर्न पाएंगे, और इसमें यूपीआई प्लेटफॉर्म जो भी हो, गूगल पे हो, अमेजोन पे हो, फोन पे हो, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। कभी कभी क्या होता है कि बैंक के पास आप जाएंगे, बैंक भी आपकी हेल्प नहीं करती है। वो अगर बैंक भी बोलेगी कि आपने तो पेमेंट यूपीआई से किया था, फोन पे से, गूगल पे से किया था, तो आप उनके पास जाए। लेकिन अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आपको बैंक ओनडर्समेंट में मेल लिख के जाना बताना पड़ेगा। आप बैंक ओनडर्समेंट में मेल लिखे, और आपने जो एप्लीकेशन बैंक में दिया है, आपने जो एप्लीकेशन का जीडी या एफआईआर किया है, उसी कॉपी को अटैच करके मेल करें। आपको 1 महीने के अंदर वो पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और कमेंट लिख के बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।